स्टूडेंट्स, आज अपने कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर को एक इम्पॉर्टेंट मोड पर लेके जाते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर कार्बन्स कंपाउंड, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं, फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करने से पहले कुछ बेसिक चीज डिस्कस करते हैं जो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाई हैं। आपने एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप और अल्काइन ग्रुप्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, थोड़ा सा एल्केन ग्रुप को डिस्कस करते हैं। एल्केन ग्रुप मैंने आपको बताया था, एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसमें से हम कोई भी एक एल्केन का एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने ले लिया प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन ले लिया हमने, और प्रोपेन का जनरल फॉर्मूला होता है हमारा, 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में, तो जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया C3H8। ठीक है, C3H8, तो C3CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको एक और चीज बताई थी, इंपॉर्टेंट थिंग एक और बताई थी मैंने आपको, कि अगर हम एल्केन ग्रुप से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, मीन्स हमारे पास एल्केन है, यहां से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया था CnH2n+1। अब ये CnH2n+1 हमारा क्या बन गया था? अल्काइल ग्रुप। क्या बन गया था? अल्काइल ग्रुप। क्योंकि अल्काइल ग्रुप जब भी हम कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड करेंगे तो हम किस में ऐड करेंगे? अल्काइल ग्रुप में ऐड करेंगे। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम वहां पर अल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्केन्स जो है वो बेसिकली अनरिएक्टिव होते हैं। अनरिएक्टिव होते हैं तो जब हमने उसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, फंक्शनल मीन फंक्शन जिसका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, अगर हमने कोई भी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन के साथ ऐड कर दिया तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाएंगी, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएंगी, दूसरा जो हमारा एल्केन है वो रिएक्टिव बन जाएगा। इसीलिए एल्केन ग्रुप से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? कोई भी फंक्शनल ग्रुप। जैसे अब हमारा यहाँ पर हो गया हमारा CH3 CH2, और ये बन गया हमारा यहाँ पर CH, यहाँ पे आ जाएंगे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर हम लगा देंगे अपना कोई भी फंक्शनल ग्रुप। अब वो फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस एल्केन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देगा, दूसरा इसको और ज्यादा रिएक्टिव बना देगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने का हमारा जनरल फॉर्मूला क्या होता है? कि जनरल फॉर्मूला R, और यहाँ पर हम कोई भी लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, अब यहाँ पर R हमारा क्या है? R इज अल्काइल ग्रुप। R क्या है हमारा यहाँ पर? अल्काइल ग्रुप, और उस अल्काइल ग्रुप के साथ हमने क्या लगा दिया? फंक्शनल ग्रुप। अब हमारे 10th के सिलेबस में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, आइए देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स को आप किसी भी एल्केन के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और उसको नेमिंग कैसे देंगे, क्या उसका सफिक्स लगाएंगे, क्या उसका प्रीफिक्स लगाएंगे, तो चलिए देखते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप में आपका पहला फंक्शनल ग्रुप है आपका हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मतलब हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप आप सभी को पता है, हेलोजन जैसे आपका आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब आपके क्या होते हैं? हेलोजेंस होते हैं। तो इसके लिए क्या सिंबल्स रहते हैं आपके? किसी भी कंपाउंड, किसी भी एल्केन के अंदर क्या सिंबल रहेगा? आई। आई मतलब आयोडीन, आयोडीन। और इसके लिए बेसिकली हेलो ग्रुप्स जो होते हैं ना वो आपके प्रीफिक्स लगते हैं। हेलो ग्रुप्स के लिए सिर्फ आपके प्रीफिक्स लगते हैं और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप आपके सफिक्स लगते हैं। ये हमेशा एल्केन के नेम के आगे लगेगा। जैसे आई, आई से आपका मतलब हो गया आयोडो, आयोडो। Cl, Cl हो गया आपका क्लोरो। ठीक है, Br हो गया आपका ब्रोमो, ब्रोमो। तो ये लगते हैं आपके एज अ प्रीफिक्स। अब बेसिकली यही आपके प्रीफिक्स लगते हैं, बाकी सारे आपके सफिक्स लगेंगे, तो हम स्लैश करके लिख देते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स। तो ये आपका सिर्फ लगता है प्रीफिक्स, बाकी सारे आपके लगेंगे एज अ सफिक्स। तो हेलो ग्रुप में आपके हो गया आई आयोडो, Cl क्लोरो और Br ब्रोमो। ठीक है, ये आपके हैं सारे हेलो ग्रुप। अभी हम इसके एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, अगर एल्केन में आपका मिथेन के साथ लग गया Cl क्लोरो, तो बन जाएगा क्लोरो मिथेन, ब्रोमो मिथेन, आयोडो मिथेन। तो ये कहां लगे? एल्केन से आगे लगे, इसलिए ये एज अ प्रीफिक्स लगते हैं आपके। नेक्स्ट है आपका एल्कोहल। एल्कोहल के लिए आप क्या सिंबल होता है आपका? R, ये OH। R क्या है आपका यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप। OH जो है वो एल्कोहल का सिंबल है। ठीक है, अल्कोहल का सिंबल है। और जब आप
इसके बेसिस पे नेमिंग करते हैं कंपाउंड्स की, तो आप क्या सफिक्स देते हैं? ओल। क्या देते हैं? ओल। मींस मिथेन के साथ अगर आपका OH लग गया तो बन जाएगा मिथेनोल, प्रोपेन के साथ लग गया तो प्रोपेनोल, और उसकी पहचान क्या है? OH ग्रुप होना चाहिए। अल्काइल ग्रुप के साथ आपका OH है, OH मींस अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए आपका सफिक्स क्या लगता है? ओल। फिर आपके अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप RCHO, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं इसको, R या फिर C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से भी आपके ये हो सकते हैं। अब ये आपका अल्डिहाइड ग्रुप, इसके लिए आपका क्या सफिक्स लगता है? अल। जैसे अल्कोहल के लिए आपका लगा था ओल, अल्डिहाइड के लिए आपका लगता है अल। जैसे लाइक मिथेन के साथ लग गया तो मिथेनल, प्रोपेन के साथ लग गया तो प्रोपेनल, ब्यूटेन के साथ लग गया तो ब्यूटेनल, अल लग जाएगा, और उसके लिए सिंबल क्या है? CHO, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कीटोन। कीटोन, कीटोन के लिए क्या आपका क्या सिंबल है? R, और ये आपका ऐसे भी हो सकता है C डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, या फिर आपका डायरेक्ट ऐसे भी हो सकता है CU, ठीक है। RC डबल बॉन्ड O या फिर CU, ये आपका कीटोन, ठीक है। कीटोन के लिए आपका क्या सफिक्स लगता है? ओन। क्या लगता है? ओन। इट्स नॉट वन, इट्स ओन। तो जैसे प्रोपेन के साथ लग गया तो बन गया प्रोपेनोन, ब्यूटेन के साथ लग गया तो बन गया ब्यूटेनोन, मिथेन के साथ लग गया तो मिथेनोन। नेक्स्ट है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या सिंबल होता है आपका? RCOOH। COOH आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल है। R यहाँ पर अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। या फिर ये ऐसे हो सकता है RC डबल बॉन्ड OOH, ऐसे भी हो सकता है ये, और ऐसे भी हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल होता है आपका COOH। तो जब आप इसको अप्लाई करते हैं, ये इनके हो गया सिंबल, और जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सफिक्स लगेगा ओइक एसिड। क्या सफिक्स लगेगा आपका? ओइक एसिड। तो ओइक एसिड मतलब अगर आपका मिथेन के साथ लग गया तो बन जाएगा मिथेनोइक एसिड, प्रोपेन के साथ लग गया तो हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन के साथ लग गया तो हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो एक बार इनको दोबारा से रिकॉल करते हैं, ताकि अभी जब हम इनसे रिलेटेड जब हम कंपाउंड्स के अंदर इन फंक्शन को अप्लाई करके इनके IUPAC नेम करेंगे तो हमें और इजी रहेगा। तो एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। हेलो ग्रुप, आयोडीन, क्लोरीन, ब्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब, और ये सबके क्या प्रीफिक्स लगते हैं? आयोडो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, और सिर्फ हेलो ग्रुप क्या लगते हैं? हमारे प्रीफिक्स लगते हैं, ना कि सफिक्स लगते हैं। अल्कोहल हो गया हमारा OH, और उसके लिए सफिक्स क्या लगता है हमारा? ओल। अल्डिहाइड हो गया हमारा CHO, या इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके लिए क्या सफिक्स होता है हमारा? अल। कीटोन, ठीक है, C डबल बॉन्ड O या फिर CO, इसके लिए क्या सफिक्स लगता है? ओन। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, या इस तरीके से लिखा जा सकता है, इसके लिए हमारा क्या सफिक्स लगता है? ओइक एसिड। तो चलिए अब इनको अल्काइल ग्रुप में अप्लाई करते हैं और इनकी नेमिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। अंदर हेलो एल्केन, जिसमें को बताया आपने ले लिया मिथेन, तो मिथेन के साथ आपको हो गया CH3, और आपको यहाँ पे लग गया Cl, एक हाइड्रोजन हटा के हमने उसके साथ क्लोरीन ग्रुप लगा दिया हेलो एल्केन, तो हमारा क्या बन जाएगा? ये क्लोरोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ठीक है। जैसे हम कोई और भी ले सकते हैं एग्जांपल, CH3, CH2 हमने ले लिया प्रोपाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप के साथ हमने लगा दिया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन के लिए क्या आपका सफिक्स प्रीफिक्स लगता है? सॉरी, ब्रोमो, तो आपका क्या हो जाएगा? ये ब्रोमो, क्योंकि प्रोपाइल ग्रुप था तो आपका हो गया ब्रोमो प्रोपेन। क्या हो गया आपका? ब्रोमो प्रोपेन। तो ऐसे अगर आयोडीन लग जाता है तो आयोडो प्रोपेन या आयोडो ब्यूटेन, या फ्लोरीन लग जाता है तो फ्लोरो ब्यूटेन, फ्लोरो प्रोपेन, जो भी आपका अकॉर्डिंगली आप इनकी नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सेकंड आपका आता है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप। अब अल्डिहाइड का भी मैंने आपको सिंबल बताया था, जैसे आपने इसमें ले लिया अपना CH3, ये ले लिया आपने CHO। अब देखो इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान में रखनी है कि जैसे आपने ये मिथाइल ग्रुप लिया, आपने अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो इट्स नॉट मिथेनल। व्हाई? बिकॉज जब आप काउंटिंग करते हैं, क्योंकि अल्डिहाइड ग्रुप में भी कार्बन है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। वो क्या है
कि अल्डिहाइड ग्रुप में भी आपका कार्बन है और मिथाइल ग्रुप में भी आपका कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन हो गए 2। तो उन 2 नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे ही आपको इसकी नेमिंग करनी है। तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है आपको वो कार्बन भी काउंट करना है और उस कार्बन के अकॉर्डिंग ही आपको नेमिंग करनी है। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ऑफ द डे। तो CH3 CHO 2 कार्बन है हमारे यहाँ, 2 कार्बन से हमारा होता है इथ क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या है अल्डिहाइड ग्रुप, और अल्डिहाइड के लिए हमारा सफिक्स लगता है अल, तो इसका क्या नेम हो गया इथेनल। क्या नेम हो गया इथेनल। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास हो गया CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको इसमें क्या काउंट करना है। सबसे पहले आपने देखा कि आपका क्या फंक्शन ग्रुप है CHO। आपने माइंड में बिठा ले कि हाँ CHO यहाँ पे फंक्शन ग्रुप आ गया, और CHO जो होता है वो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, और अल्डिहाइड ग्रुप के लिए मेरा सफिक्स क्या लगता है अल। इतना काम आपको सबसे पहले करना है। जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपको करना है वो आपको करना है नंबर ऑफ कार्बन आपको काउंट करने हैं, इंक्लूडिंग द कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप। तो आपने फंक्शनल ग्रुप में भी जो कार्बन है उसको भी आपने काउंट किया, तो कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4। नाउ यू हैव 4 कार्बन, और 4 कार्बन के लिए आपके पास कौन सा एल्केन होता है ब्यूटेन, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अल्डिहाइड ग्रुप है तो आपका ये क्या बन गया ब्यूटेनल। क्या बन गया ये ब्यूटेनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया हम अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप इज वेरी इजी क्योंकि अल्कोहल में कोई कार्बन नहीं होता। लाइक आपने अल्काइल ग्रुप के साथ आपने अपना अल्कोहल लगा दिया, एक ही कार्बन है, क्योंकि हमारे अल्कोहल ग्रुप में कोई कार्बन नहीं होता है, तो हम सिर्फ यही कार्बन काउंट करेंगे। एक कार्बन के लिए होता है हमारा मीथेन, तो मीथेन क्योंकि हमारे पास OH ग्रुप है और OH के लिए हमारा सफिक्स लगता है ओल, तो हमारा हो गया मिथेनोल। ठीक है, मिथेनोल हो गया। आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 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 OH। ठीक है, कितने कार्बन हो गए 1 2 3 4 कार्बन आपके पास। 4 कार्बन के लिए आपका होता है ब्यूटेन, और क्योंकि आपने अल्कोहल लगाया है तो आपकी नेमिंग हो गई ब्यूटेनोल। ठीक है, तो ये बहुत इजी है क्योंकि इसके अंदर कोई कार्बन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप में आपका कैसे लगेगा मैंने बताया था आपको, जैसे CH3 और आपका इस तरीके से लग जाएगा CH3CO। तो आपका कैसे बनेगा, अब जैसे आपने लगा दिया CH3CO और इसके साथ आपने एक और ले लिया यहाँ पर CH3CO CH3, इस तरीके से आपने ले लिया। तो अब देखो इसके अंदर भी आपका कार्बन है फंक्शनल ग्रुप में, तो आपको वही करना है, काउंट करना है। तो आपके पास कितने कार्बन हो गए 1 2 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए आपके पास क्या होता है प्रो, और आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, और कीटोन के लिए आप क्या सफिक्स लगा रहे हैं ओन, तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, इसकी क्या नेमिंग होगी आपकी प्रोपेनोन। क्या नेमिंग होगी प्रोपेनोन, इसकी नेमिंग होगी आपकी प्रोपेनोन, क्योंकि आपके पास 3 कार्बन थे, फंक्शनल ग्रुप जो था वो आपका कीटोन था, और कीटोन के लिए आप सफिक्स लगाते हैं ओन, तो आपका बन गया प्रोपेनोन। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये ले लिया आपने। अब देखिए इस तरीके से अगर आपने ले लिया तो अब दोबारा से इसको वही करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए आपका क्या होता है पेंटेन, क्योंकि आपका यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो आपका हो गया पेंटेनोन। क्या नेम हो गया इसका पेंटेनोन। तो देखिए हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, इसके लिए आपका क्या लगता है, जैसे आपने ले लिया CH3 और यहाँ का हो गया COOH, क्योंकि इस वाले फंक्शन ग्रुप में भी हमारे पास कार्बन है, तो जब भी हम इसकी नेमिंग करेंगे देन वी विल काउंट द नंबर ऑफ कार्बन इन द फंक्शनल ग्रुप आल्सो। तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, वी हैव 2 कार्बन्स आर देयर, तो 2 कार्बन के लिए होता है हमारा इथेन, और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सफिक्स लगता है ओइक एसिड, तो हमारा हो गया इथेनोइक एसिड। तो ये हो गया हमारा इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH CH2 CH3।
अब देखो इसके अंदर आपका अगर फंक्शन ग्रुप जैसे बीच में भी आ रहा है तो आप उसको काउंटिंग भी कर सकते हैं। काउंटिंग कैसे करते हैं? आप काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं और काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेनेवर वी डू द काउंटिंग तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन ग्रुप है दैट विल गेट द लेस नंबर ऑफ काउंटिंग फ्रॉम, मतलब हमारे फंक्शन ग्रुप को कहाँ से लेस नंबरिंग मिल रही है हम वहीं से काउंटिंग करते हैं। तो अगर जब हम काउंटिंग करें 1 2 3 1 2 3 तो दोनों साइड से हमारा जो फंक्शन ग्रुप है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो हम कहीं से भी काउंटिंग कर सकते हैं। और हमारा फंक्शन ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसका सफिक्स लगता है ओइक एसिड, और हमारे पास कितने कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, और 5 कार्बन हम क्या लगाएंगे? पेंटेन। नाउ ऑल द थिंग्स आर डिसाइडेड, तो अब इसकी नेमिंग करते हैं। तो हमारा हो गया, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो क्योंकि थर्ड कार्बन पे हमारा फंक्शन ग्रुप है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पेंटेनोइक एसिड, 3 पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 3 ओइक एसिड, आप इसको कैसे भी नेमिंग कर सकते हैं। तो जब भी आपके इस तरीके से नेमिंग आती है फंक्शनल ग्रुप में तो आपको सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है, उसके सफिक्स या प्रीफिक्स को रिकॉल करना है, देन यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स कि उसमें कितने कार्बन है। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है देन यू विल काउंट द कार्बन ऑफ फंक्शन ग्रुप आल्सो। अगर आपके फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो नो नीड टू काउंट द कार्बन, जितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको नेमिंग कर दीजिए। तो जब आपके माइंड में सब चीजें आ जाए तो आप उसका नेम लिखिए, तो ऑल द थिंग्स विल गेट सेट। तो नाउ अभी आप सभी को फंक्शन ग्रुप अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में डालिए, तो आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।